नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सब लोगों का फिर से स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके हैं और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि भाई क्या ऐसा खास है मौसिन राम में कि वहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होती है इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। दुनिया के और भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों मौसिन राम ही क्यों? मौसिन राम में क्या ऐसा है जहां हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होती है? लेकिन मौसिन राम के पहले एक प्लेस और आप सुनते होंगे, वो है चेरापूंजी। की चेरापूंजी में भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ करती थी, लेकिन कुछ समय बाद चेरापूंजी से ज़्यादा रेनफॉल होने लगी मौसिन राम में। लेकिन मौसिन राम में ज़्यादा रेनफॉल क्यों होती है, इसके कारणों को हम समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मौसिन राम एक छोटा सा विलेज है। सर कहाँ पर है छोटा सा विलेज? तो आप देखते हैं कि जो मेघालयन रीजन है, जो मेघालय है, ठीक, मेघालय बेसिकली इसको हम कहते हैं शिलोंग प्लेट्यू, इसको हम कहते हैं शिलोंग पठार। दिस इज शिलोंग प्लेट्यू, राइट। और शिलोंग प्लेट्यू रीजन पे ही अवस्थित है तीन हिल्स जिसको हम कहते हैं गारो, खासी एंड जयंतिया। गारो, खासी एंड जयंतिया। इसमें से जो खासी हिल है, उस खासी हिल पर दुनिया का एक खूबसूरत मेस्मराइजिंग ब्यूटी रखने वाला मौसिन राम गांव सिचुएटेड है। आपको एक बात और बता दूं कि जो मौसिन राम, चेरापूंजी, ये दोनों ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर ये जो लश ग्रीन यानी यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। और ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे पहली बार अगर किसी क्षेत्र को अपना अड्डा बनाया था तो वो चेरापूंजी ही था। ब्रिटिशर्स इस क्षेत्र की मेस्मराइजिंग ब्यूटी को देखकर बड़ा आकर्षित हो गए और ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपना सबसे पहला जो बेस वो चेरापूंजी में बनाया था। ठीक है, इसकी लोकेशन अगर आप देख लें तो इंडिया के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों शिलोंग का पठार। ठीक, और इस शिलोंग के पठार में दो ऐसे प्लेसेस हैं, मौसिन राम और चेरापूंजी। अगर इसकी लोकेशन को मैं आपको और प्रिसाइजली दिखाऊं तो यहां पर इस मैप में आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अगर आप देखेंगे तो ये है शिलोंग प्लेट्यू। ध्यान रखना है ये शिलोंग प्लेट्यू है, और शिलोंग प्लेट्यू प्रायद्वीपीय भारत का पठार यानी पेनिनसुलर इंडिया का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है, जो यहां पर मालदा गारो गैप से अलग हुआ है। मालदा गारो गैप से अलग हुआ है, यहां पर राजमहल हिल्स, मालदा गारो गैप, और मालदा गारो गैप के बाद यहां पर है तुम्हारा शिलोंग प्लेट्यू। पेनिनसुलर इंडिया का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इसको कहा जाता है। यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो वहां की ट्राइब्स के आधार पर उनका नाम रखा गया है। एक यहाँ पर है ये गारो, दूसरा है खासी और जयंतिया। दोस्तों इसी खासी की पहाड़ी पर, इसी खासी की पहाड़ी पर अवस्थित हैं दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस। एक है जिसका नाम है चेरापूंजी, और दूसरा प्लेस ये है जिसका नाम है मौसिन राम। मौसिन राम, ये दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, चेरापूंजी और मौसिन राम। अब चेरापूंजी और मौसिन राम ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेस जो खासी, जो ईस्टर्न खासी हिल्स है, उस ईस्टर्न खासी हिल्स पर ये दोनों प्लेसेस सिचुएटेड हैं। अगर इनके समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 1400 टू 1500 मीटर इनकी समुद्र तल से ऊंचाई है। इसका मतलब ऊंचाई इनकी पर्याप्त है। अब यहीं पर इसी क्षेत्र में पहले जो चेरापूंजी वाला क्षेत्र था, इस चेरापूंजी वाले क्षेत्र में मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव होती थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में यहां पर जो सिचुएटेड है प्लेस जिसका नाम है मौसिन राम में मैक्सिमम रेनफॉल अब रिसीव होती है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको। यहां पर आपको बता दूं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने विच सिटी इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, ब्रिटिशर्स ने यहां पर किस शहर को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा? तो ध्यान रखिएगा शिलोंग में ही सिचुएटेड है ये मौसिन राम और चेरापूंजी। और ब्रिटिशर्स ने चेरापूंजी को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा। क्यों कहा स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट? नंबर वन, एक तो ये पूरा हिली रीजन है, हिली एरिया है, बारिश ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर लश ग्रीन यानी ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। और चूंकि इसका जो ढाल है वो बांग्लादेश की तरफ है, पर्वतीय क्षेत्रों का ढाल बांग्लादेश की तरफ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको बहुत सारे झरने देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, लश ग्रीन एरिया है, बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियां हैं, बादलों से ढका हुआ ये पूरा क्षेत्र जो मौसिन राम, जो अंग्रेजों को बहुत लुभाया, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम रखा स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। नंबर एक। दूसरी बात, आप इस मैप में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इट इज द अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स। मतलब बादल क्या यहां पर आकर ठहर जाते हैं, बादल क्या आकर यहां पर रुक जाते हैं? लिखा तो यही सर, इट इज द अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड। सो व्हाई वी आर कॉलिंग इट अबॉर्ड ऑफ क्लाउड? क्या बादल यहां पर आकर रुक जाते हैं? जी हाँ, बादल यहां पर आकर ठहर जाते हैं, जिसकी वजह से जो रेनफॉल होती है सबसे ज्यादा होती है। और क्यों होती है उसके पीछे रीजन हम डिस्कस करेंगे। अबॉर्ड ऑफ क्लाउड, द ईस्ट खासी हिल इन द मेघालयन गेट द चंक ऑफ रेनफॉल
और आप देख रहे हो ये है शिलोंग डिस्ट्रिक्ट, और इसी शिलोंग डिस्ट्रिक्ट पर यहां पर सिचुएटेड है चेरापूंजी और यहां पर सिचुएटेड है मौसिनराम। एक बात ध्यान रखिएगा, चेरापूंजी के ठीक वेस्ट में मौसिनराम है। अगर आप इन दोनों की, चेरापूंजी और मौसिनराम के बीच में अगर आपको इन दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो वैसे तो ये 81 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन अगर इसको आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे तो इनके बीच का डिस्टेंस केवल 15 किलोमीटर ही है। लेकिन चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो रास्ता स्ट्रेट हो पाए ऐसा संभव नहीं होगा, तो ये घूम फिर के जो रास्ता जाता है दोनों के बीच में, मौसिनराम और चेरापूंजी के बीच में डिस्टेंस 81 किलोमीटर है। अदरवाइज अगर स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं तो इट इज जस्ट अबाउट द 15 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ही क्षेत्रों में जो रेनफॉल के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल रीजन होंगे वो कॉमन ही होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि मौसिनराम में, चेरापूंजी में जिस वजह से मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव हो रही थी, मौसिनराम में रेनफॉल रिसीव होने का कारण कोई दूसरा होगा या बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है, केवल 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब इंपॉर्टेंट रीजन क्या है वो बता देता हूं आपको, ध्यान रखना दोस्तों। एवरेज ईयरली रेनफॉल 11,873 या कहीं कहीं पर आपको ये 11,070 mm भी देख 10,070 mm भी आपको कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा। अगर हम ध्यान रखिएगा इस संस्था के अकॉर्डिंग बात करें, इस संस्था का नाम है रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, और गुवाहाटी के रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक इन्होंने कहा कि जो वार्षिक वर्षा है, यानी जो रेनफॉल है, पिछले लास्ट 2 डिकेड्स में, लगभग पिछले 2 दशकों में यहां पर वर्षा की जो मात्रा है वो लगभग स्टैग्नेंट हो चुकी है। रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ये गुवाहाटी में सेंटर है। अकॉर्डिंग टू द रीजनल मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट, रेनफॉल एट चेरापूंजी हैज बीन स्टैग्नेंट टू 11,070 mm, यानी 11,000 mm के आसपास यहां पर रेनफॉल स्टैग्नेंट हो चुकी है। और अब इसको, चूंकि यहां पर चेरापूंजी में तो रेनफॉल स्टैग्नेंट हो चुकी है, यानी चेरापूंजी में रेनफॉल अब कंपैरेटिवली कम हो रही है। क्योंकि आपको बता दूं मैं, चेरापूंजी से ज्यादा हाइट पर है मौसिनराम। अगर इसकी हाइट देखोगे तो चेरापूंजी की हाइट है लगभग 1350 मीटर के आसपास, और मौसिनराम की हाइट और उससे थोड़ा सा ज्यादा है। मौसिनराम की हाइट देखेंगे तो वो 1450 मीटर के आसपास उसकी हाइट है। ठीक, तो चेरापूंजी में रेनफॉल कंपैरेटिवली कम हो चुकी है। आप, ये डेटा है, स्पष्ट रिपोर्ट है कि इस डिपार्टमेंट ने कहा कि वहां पर रेनफॉल स्टैग्नेंट हो चुकी है। तो कौन सा ऐसा प्लेस है उभरता हुआ दुनिया का जहां पर अब रेनफॉल ज्यादा हो रही है? तो दोस्तों उस प्लेस का नाम है मौसिनराम। ठीक, आप देखोगे तो चेरापूंजी और मौसिनराम अगर दोनों की बात करें, बोथ प्लेसेस आर प्रिसाइजली लोकेटेड एट द साउदर्न स्लोप ऑफ द खासी हिल। यानी जो दोनों स्थान हैं, चाहे वो मौसिनराम की बात करें या चेरापूंजी की बात करें, मौसिनराम और चेरापूंजी दोनों साउदर्न स्लोप पर सिचुएटेड है। दोनों ही प्लेस साउदर्न स्लोप पर सिचुएटेड है, और यहां पर होती है अब रेनफॉल कैसे, उसको समझिएगा। रेनफॉल के पीछे जो सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल रीजन है, वो है दोस्तों ओरोग्राफिक रेनफॉल। वो है ओरोग्राफिक रेनफॉल। सबसे पहले देख लीजिए, मैं एलिवेशन की बात कर रहा था आपसे, दोनों प्लेसेस के एलिवेशन की बात कर रहा था, एक मौसिनराम और चेरापूंजी। ठीक, एलिवेशन ऑफ चेरापूंजी एंड मौसिनराम फ्रॉम द मीन सी लेवल, समुद्र की सतह से 1313 मीटर और 1401 मीटर, यानी 1313 मीटर के आसपास, 1313 मीटर के आसपास हाइट है चेरापूंजी की, और उसके अलावा 1401 मीटर के आसपास हाइट है मौसिनराम की, और दोनों ही ईस्ट खासी हिल में सिचुएटेड है। यानी इसका मतलब मौसिनराम थोड़ा अधिक ऊंचाई पर सिचुएटेड है। ये तो बेसिक बात हो गई कि क्यों मौसिनराम कहां पर सिचुएटेड है, अंग्रेजों ने इसको ईस्ट का स्कॉटलैंड क्यों कहा। अब मुद्दे की बात यह है कि यहां पर सबसे ज्यादा बारिश साल भर में क्यों होती है। दुनिया के तमाम ऐसे प्लेस है जो बहुत अधिक ऊंचाई पर सिचुएटेड है, वहां इतनी रेनफॉल नहीं होती है, लेकिन यहां पर इतनी ज्यादा रेनफॉल क्यों होती है? सबसे पहले दोस्तों इसके पीछे रीजन है, इस क्षेत्र में होती है दोस्तों ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसको हम हिंदी में कहते हैं पर्वतीय वर्षा। ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा का कंसेप्ट क्या है? लेट्स से ये एक माउंटेन है, ठीक, और इस माउंटेन रीजन में यहां से हॉट एंड मॉइस्ट विंड ट्रैवल करते कहां आती हैं? ऊपर की ओर आती हैं। ठीक, ये हॉट एंड मॉइस्ट विंड ट्रैवल करते ऊपर आ रही हैं, बे ऑफ बंगाल से इनको मॉइस्चर मिल रहा है। ठीक, और यहां से जैसे जैसे ऊपर पहुंचती हैं, ऊपर एक सर्टेन पॉइंट पर इनको टेम्परेचर मिलेगा कम, और ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, इसको हम बोलते हैं विंड वर्ल्ड रीजन। ठीक, और दोस्तों इस विंडवर्ल्ड रीजन में यहां पर तो रेनफॉल हो गई ज्यादा। और आपको बता दें, जो मौसिनराम और चेरापूंजी है ना, वो इस माउंटेन के
विंडवर्ड साइड में ही सिचुएटेड है। अब चूंकि आपको मैंने बताया कि मौसिनराम, गारो, यहां पर है गारो, ये है खासी और जयंतिया, यानी ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट इन माउंटेन रेंजेस का, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट इन माउंटेन रेंजेस का विस्तार है। ठीक, बे ऑफ बंगाल में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वो बंगाल की खाड़ी की शाखा जैसे ही बंगाल की खाड़ी से बे ऑफ बंगाल से नमी एकत्रित करती है, तापमान उनका ज्यादा है, और जैसे ही नमी एकत्रित करती है और वो यहां पर पहुंचती है, ठीक, और इस माउंटेनियस रीजन में, इन माउंटेनियस रीजन में ये हॉट एंड मॉइस्ट विंड हो जाती है ट्रैप, और हॉट मॉइस्ट विंड ट्रैप होके यहां पर होता है कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के बाद हो जाती है बारिश। सर इसमें कौन सी नई बात है? ये बात तो हर जगह ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए ये कंसेप्ट लागू होता है। आप देखोगे कि वाटर बॉडी से मॉइस्चर कलेक्ट किया, उसके बाद मॉइस्ट विंड माउंटेन से जाके टकराई, और टकराने के बाद वहां पर हैवी रेनफॉल हुई, और उस हैवी रेनफॉल को ही हम क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। मौसिनराम और चेरापूंजी 2 स्थानों पर वर्षा होती है। क्या केवल यही एक कारण जिम्मेदार होगा? जी नहीं, इसके पीछे एक और रीजन रिस्पॉन्सिबल है, और दोस्तों उसका मतलब है, ये समझिएगा, इस क्षेत्र का ये जो लैंडफॉर्म है, मैंने आपको बताया कि गारो, खासी और जयंतिया, ये ईस्ट वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो एक्सपेंशन इन पहाड़ियों का, इसका शेप है फनल शेप स्ट्रक्चर। ठीक, और इस फनल शेप स्ट्रक्चर में साउथ वेस्ट मॉनसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वो इन पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है। मतलब एक कीपनुमा आकृति है, फनल शेप स्ट्रक्चर है, और उस फनल शेप स्ट्रक्चर में ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन है। यहां पर मान लो कोई विंड पहुंची, यहां पर भी ऑलरेडी पर्वत है, यहां पर भी ऑलरेडी पर्वत है। इस क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, इन क्षेत्रों में ये विंड्स क्या होती है? इन क्षेत्रों में ये विंड्स ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं। और हॉट मॉइस्ट विंड जब लंबे समय तक इस क्षेत्र में ट्रैप रहती हैं, तो कंटिन्यूअस साल भर यहां पर रेनफॉल, बारिश होती रहती है। इसका मतलब दोस्तों 2 बड़े रिस्पॉन्सिबल रीजन है जिसकी वजह से यहां पर रेनफॉल होती है। एक तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, यहां पर पर्वतीय वर्षा होती है, और उस पर्वतीय वर्षा होने के साथ साथ लंबे समय तक क्यों वर्षा होती है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन है कि गारो, खासी और जयंतिया, ध्यान रखिएगा, ये जो यहां पर गारो, खासी और जयंतिया आपको दिख रहा है, गारो, खासी और जयंतिया का ईस्ट से वेस्ट एक्सपेंशन है। जब बंगाल की खाड़ी की शाखा यहां पहुंचती है तो उन पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर फैली हुई जो पहाड़ियां ना, उन पहाड़ियों में जाकर वो नमी युक्त पवन फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है। वो एक फनल शेप बना हुआ है, कीपनुमा आकृति बनी हुई है, और उस कीपनुमा आकृति में वो पवनें फंस जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं। और चूंकि उनमें नमी की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, बंगाल की खाड़ी से लगातार वो पवनें आ ही रही हैं, ठीक है, इसकी वजह से वहां पर मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे इन अ नटशेल, रीजन ये है इस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होने का कि इसकी सर कीपनुमा आकृति है, पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसकी वजह से यहां पर बारिश ज्यादा होती है। द मॉइस्चर लैडन विंड्स crosses over the Bay of Bengal and causes the rainfall in this region। यहां से नमी युक्त पवनें आती हैं और यहां पर दोस्तों बारिश कराती हैं। क्लियर? उसके पीछे रीजन मैंने बताया कि द एग्जिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम 3 साइड्स एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर। 3 साइड, कौन कौन से 3 साइड? गारो, खासी, जयंतिया, दे एक्ट एज अ बैरियर टू द मॉइस्चर। यहां से पवन आई, गारो, खासी, जयंतिया में आकर वो पवनें फंस गई, they act as a barrier, laden winds and causes the concentration rainfall in this region। continuous rainfall यहां पर इस वजह से होती रहती है। लेकिन एक बात आपको बड़ी हैरान करेगी, जिस क्षेत्र में विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वो क्षेत्र, उस गांव में रहने वाले लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। क्योंकि विंटर सीजन में इस क्षेत्र को एक ड्राई डेजर्ट की संज्ञा दी गई है। दोस्तों उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन ये है कि इस पूरे क्षेत्र को अगर आप देखोगे, इस पूरे रीजन को अगर आप गौर करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये गारो, खासी और जयंतिया वाला इलाका ये सिचुएटेड है हिली रीजन में, और यहां पर कोई बड़ी लेक या रिजर्वायर सिचुएटेड नहीं है, कोई बड़ी झील या रिजर्वायर सिचुएटेड नहीं होगा, तो रेनफॉल से प्राप्त होने वाला जो पानी है, उस पानी को स्टोर करने का हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। तो जितना भी पानी है वो पूरा का पूरा बांग्लादेश का जो मैदानी क्षेत्र है ना, उस बांग्लादेश के मैदानी क्षेत्र में सारा का सारा वाटर
बांग्लादेश का जो मैदानी क्षेत्र है उस बांग्लादेश के यहां पर होने वाली जो रेनफॉल है, यहां पर होने वाली जो रेनफॉल है वो इन पहाड़ी ढाल के थ्रू यहां पर बांग्लादेश के मैदानी क्षेत्र में पहुंच जाता है। इसलिए दोस्तों मोहसिन राम और इस रीजन के आसपास के तमाम ऐसे लोग इस प्रकार की सरकार के द्वारा तैयार की गई पाइपलाइनों के माध्यम से प्योर ड्रिंकिंग वाटर पर निर्भर हैं। तो इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी लोग वहाँ, एक सीज़न ऐसा आता है विंटर सीज़न जहाँ पर लोग प्योर ड्रिंकिंग वाटर के लिए तरसते हैं। ये देख रहे हैं आप पुरानी पुरानी सब 20-25 साल 30 साल पुरानी पाइपलाइंस हैं जिसके थ्रू सिर्फ दिन में 2 बार वाटर की सप्लाई होती है और लोग किसी तरीके से अपने प्योर ड्रिंकिंग वाटर की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित कर पाते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्यों मौसिन राम में विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसको स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचेंगे। इन दोनों QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, वैभव शिवहरे ऑफिशियल। यहाँ पर आपको मेरी वीडियोज़, क्लास की PDF, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ समाप्त और आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।